पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। यह धूल के कणों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों के कारण बड़ा हो गया, जिसमें एक अंतिम विशाल प्रभाव भी शामिल था जिसने चंद्रमा के निर्माण के लिए पर्याप्त चट्टान, गैस और धूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया। यद्यपि पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती हिस्सों को दर्ज करने वाली चट्टानें 4 अरब वर्षों से अधिक के भूविज्ञान के कारण समय के साथ नष्ट या विकृत हो गई हैं, वैज्ञानिक आधुनिक चट्टानों, चंद्रमा के नमूनों और उल्कापिंडों का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कब और कैसे हुआ, और वे किसी समय कैसे दिखते होंगे। प्रारंभिक पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ, हम कैसे जानते हैं? वैज्ञानिक अब सोचते हैं कि पृथ्वी की कहानी लगभग 4.6 अरब साल पहले प्रारंभिक सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूल और गैस के एक डिस्क के आकार के बादल में शुरू हुई थी, जो सूर्य के गठन के बाद छोड़ी गई सामग्री से बना था। इस डिस्क के भीतर विभिन्न आकार के गैस और धूल के कण थोड़ी अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे वे एक दूसरे से टकराते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं। आखिरकार वे छोटे धूल के कणों से बोल्डर में विकसित हुए, फिर बड़े ग्रह में बदल गए जिनका व्यास मील से लेकर सैकड़ों मील तक था। क्योंकि ये ग्रहाणु पत्थरों से बड़े थे, उनमें इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण था कि वे पड़ोसी ग्रहाणुओं को कक्षाओं से बाहर खींच सकते थे और टकराव के माध्यम से उन्हें अवशोषित कर सकते थे, जिससे कुछ ग्रहाणु बड़े और बड़े होते गए जब तक कि वे हजारों मील व्यास तक नहीं पहुंच गए। कुंजी उल्कापिंड है। उल्कापिंड पूरे सौर मंडल से कई अलग अलग प्रकार की सामग्री पृथ्वी पर लाते हैं, जहां वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकते हैं। इन सामग्रियों में चॉन्ड्रयूल्स शामिल हैं, धूल और चट्टान के छोटे टुकड़े जो ग्रहों के बनने से पहले बच गए हैं, और ग्रह निर्माण प्रक्रिया द्वारा छोड़े गए क्षुद्र ग्रहों और ग्रहाणुओं के टुकड़े। यूरेनियम और हैफनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व उन खनिजों के अंदर फंस जाते हैं जो इन वस्तुओं को बनाते हैं, जो ग्रह वैज्ञानिकों को यह बताने की अनुमति देते हैं कि वे कितने पुराने हैं। इन मापों और धूल तथा ग्रहाणु के टकराव की भौतिकी के अनुकरण का उपयोग करते हुए ग्रह वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने स्थापित किया है कि धूल से प्रोटोप्लैनेट प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल में ग्रह निर्माण के अंतिम चरण में बहुत अधिक समय लग सकता है, लगभग 100 मिलियन वर्ष तक। यह न केवल पृथ्वी पर सामग्री का आखिरी बड़ा योग था, बल्कि वह घटना भी थी जिसने चंद्रमा का निर्माण किया था, और यह कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक है। धरती की उम्र कुछ 450 करोड़ साल के आसपास अनुमानित है। कहते हैं कि मानवीय मस्तिष्क समय और अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करने में संघर्ष करता है। इन 450 करोड़ साल में जीवन की शुरुआत कब हुई? अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचना आसान था, तो पृथ्वी की स्थापना के जल्दी बाद ही जीवन शुरू हुआ होगा। लेकिन अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचने का सफर कठिन रहा होगा, तो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में काफी समय लगा होगा। आज हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। यह कहाँ हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक प्रबल धारणा कहती है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। हमारे ये अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफर धरती पर जल्दी ही कर लिया गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सतह पर उथल पुथल चलती रही। इस दौरान गर्म पिघली धातु और हवाएं बहती रही। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना असंभव था। जब पृथ्वी का तापमान गिरा, जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि जीवन का उद्भव आसान होता है, और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो ब्रह्मांड में और जगह भी आसान रहा होगा। मेरे विचार से ऐसा सोचना ठीक है। पर उसके बाद जो धरती पर हुआ
उससे यह सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें अंग्रेजी में प्रोकैरियोटे कहा जाता है। इन जीवों में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता और हमारी कोशिकाओं के मुकाबले में यह बहुत सरल होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। यह बैक्टीरिया वही हैं जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। जब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरे का आर्किया। यह दो किस्म की कोशिकाएं सरल होती हैं और 400 करोड़ साल पहले धरती पर आकर इन्हीं दोनों का धरती पर बोलबाला रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी अनुसंधान जारी है और इस प्रसंग की बारीकियां हम आज नहीं जानते हैं। पर इस एक घटना ने धरती पर जीवन का रुख बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकैरियोट कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पेड़, पौधे, जानवर, पक्षी और हम स्वयं, सभी उस यूकैरियोट कोशिका की नतीजा हैं। आर्किया के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया क्रमागत उन्नति के एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका का वह केंद्र बन गया जहां कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होना धरती पर जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना से एक कोशिका जितनी ऊर्जा थी वह बहुत बढ़ गई और उसी कारण से मनुष्यों जैसे जटिल जीवों का धरती पर आना संभव हुआ। पर ऐसा होने में 200 करोड़ साल क्यों लगे? इस सवाल का कोई सरल जवाब नहीं है। क्या अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वहां भी ऐसा होने में इतना ही समय लगा होगा, या क्या ऐसा वहां हुआ भी होगा? दरअसल हम नहीं जानते कि धरती पर जीवन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। ऐसा होने में कितना योगदान 200 करोड़ के विशाल अंतराल का है और कितना एक बहुत भाग्यशाली घटना का है, यह रहस्य खुलने में अभी कुछ और समय लगेगा। पृथ्वी पर जीवन शुरू होने का एक और किस्सा लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको में एक उल्का पिंड आ गिरा। उसके गिरने से धरती पर जो प्रलय आई, उससे जो तबाही हुई, उसका एक शिकार डायनासोर भी थे। नतीजा यह हुआ कि डायनासोर धरती से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होने से धरती पर दबदबा बनाए रखने वाली एक प्रजाति गायब हो गई। इसी कारण और प्रजातियों को मौका मिला कि वह अपना प्रभाव जमा सकें। यह इसी हादसे के कारण हुआ कि मनुष्यों की पूर्वज प्रजातियां फल फूल पाईं और परिणामस्वरूप कुछ 6.5 करोड़ साल बाद हम धरती पर एक प्रभुत्व वाली प्रजाति हैं। यदि 6.5 करोड़ साल पहले वह उल्का पिंड धरती पर न गिरा होता तो मेरे ख्याल से धरती पर जीवन की कहानी कुछ और ही होती।